बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राना नासिर अली ख़ान है। मैं एज ए माहिर अमराज नफ्सियात कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट के तौर पर काम कर रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंतहाई अहम मौजू है, बड़ा इंतहाई अहम टॉपिक है जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं और इसको आम ज़ुबान में भूलने की बीमारी कहा जा सकता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इंसान के जब ये बीमारी आती है, यूजली हमने देखा है कि मोर देन 60 ईयर्स, जब 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के अंदर ये ज़्यादातर पाई जाती है। इससे पहले भी आ सकती है, उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि डिमेंशिया के अंदर नई चीज़ें इंसान भूलना शुरू हो जाता है, नई चीज़ों को सीख नहीं सकता और अपने रिश्तेदारों को और अपने ज़िंदगी के वाक़यात उसको बिल्कुल भी याद नहीं रहता। बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि नई चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। ओल्ड मेमोरी हमने अक्सर देखा कि पेशेंट्स की इंटैक्ट रहती है, लेकिन नई चीज़ों के बारे में वो उनकी याददाश्त के अंदर मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। और फिर जो ज़िंदगी में उसने सीखी हुई तमाम चीज़ें होती हैं, जैसे खाना पीना है, बातचीत करना है, सफाई सुथराई है, अपने आप की केयर करना है, अपना हिसाब किताब करना है, खरीदो फरोख्त करनी है, सफ़र करना है, घर वालों के नाम हैं और घर के रास्ते हैं, ये सारी चीज़ें भी फिर आहिस्ता आहिस्ता भूलना शुरू हो जाता है। भूलने के अलावा हमने अक्सर पेशेंट्स के अंदर ये भी देखा है कि जब ये बहुत ज़्यादा शिद्दत इस बीमारी की आती है तो पेशेंट उदास रहना शुरू हो जाता है, शदीद गुस्से का इजहार करता है, लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाते हैं और तोड़ फोड़ के अवामिल भी शामिल होते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि पेशेंट्स के अंदर और फैमिली के अंदर सोशल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी अलामत आती हैं। जब बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कई पेशेंट्स में हमने ये भी देखा है कि पेशेंट्स के अंदर हेलुसिनेशंस, जैसे कानों से गायबी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, या मुख्तलिफ चीज़ें उनको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। या हमने ये भी देखा है कि पेशेंट्स अपनी फैमिली के ऊपर शक करना शुरू हो जाते हैं, अपने घर वालों के ऊपर जिन पे बड़ा एतमाद करते हैं, तो इस बीमारी की वजह से उनके अंदर शक व शुबात पैदा होना शुरू हो जाते हैं। और साथ साथ इस हद तक शक व शुबात होते हैं, बाज़ औक़ात ये डिल्यूजन्स की हद तक हो जाते हैं कि फर्म और फिक्स बिलीफ बन जाता है पेशेंट्स का, जबकि फैमिली कहती है कि डॉक्टर साहब ऐसा कोई नहीं है, जबकि पेशेंट्स का ये बिलीफ और फिक्स हो जाता है, जिसको हम डिल्यूजन्स कहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे अवामी मसाइल और सोशल इशूज़ आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर के पास फिर लेके आ जाता है। इसके अलावा हमने अक्सर देखा है कि पेशेंट्स के अंदर नींद कम हो जाती है, भूख के मसाइल आ जाते हैं, कुछ पेशेंट डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं, कुछ एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और कुछ फोबियाज़ का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह जो जो बीमारी बढ़ती जाती है तो पेशेंट्स के मसाइल के अंदर इजाफा होता जाता है। अब बेसिकली हमने बेसिकली होता ये है कि इसका इलाज जो है, अगर हम देखें तो डिमेंशिया का इलाज दो तरीक़ों से मुमकिन है। इसमें दो तरीक़ों से मुराद है, एक तो हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल अप्रोच और एक होती है नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच। फार्माकोलॉजिकल अप्रोच में हम ये करते हैं, दवाइयों से यूजली इलाज करते हैं। जैसे अगर कि पेशेंट्स के अंदर साथ डिप्रेशन है, एंजाइटी है, या कोई थायराइड का इश्यूज़ कोई आ रहा है पेशेंट्स के अंदर, अक्सर हमने देखा है कि कोई पेशेंट्स के अंदर थायराइड का अगर प्रॉब्लम्स आता है तो उसकी वजह से भी भूलने की बीमारी हो सकती है, उसकी अलामत वर्स हो सकती हैं। तो अगर हम थायराइड के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर लें, उसको ट्रीट कर लें, तो अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट्स की अलामत भी बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा सारे हैं, जैसे उदासी का पेशेंट्स है और घबराहट की कैफियत होती है, या बेचैनी की कैफियत होती है, या एंजाइटी की कैफियत होती है, तो उसमें SSRI का अच्छा रोल है। जब उदासी, एंजाइटी और ये चीज़ें बेहतर होती हैं तो पेशेंट्स के अंदर भूलने की जो अलामत है वो भी बेहतर होने शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा अगर ब्रेन के प्रेशर्स बढ़ गया है, जिसको हम जो ब्रेन का प्रेशर है वो पेशेंट्स में, कई पेशेंट्स में हमने देखा है वो ज़्यादा हो जाता है, अगर उस प्रेशर्स को हम बेहतर कर लें, दवाई से ट्रीट कर लें, तो अक्सर पेशेंट्स के अंदर ये अलामत डिमेंशिया की बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। बेशक ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ है जिसको हम कहते हैं कि वक्त के साथ साथ बढ़ती है, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है कि इसको जो ट्रीटेबल काजेज़ इसकी यही हैं, जिसकी वजह से बीमारी है उसको अगर हम इलाज कर उसको बेहतर कर लें तो अक्सर ये बीमारी बेहतर हो सकती है, इसकी अलामत बेहतर हो सकती हैं। और इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स हैं डिमेंशिया में जिसको हम एंटीकोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स हैं, ये वाली दवाइयाँ दी जाती हैं, जिससे पेशेंट्स के जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, जो कि अभी जिसमें एट्रोफिक चेंजेस नहीं हैं, जो सुपड़े नहीं हैं, उन सेल्स के फंक्शंस को अगर हम बेहतर कर दें तो पेशेंट्स को ये अलामत बेहतर हो जाती हैं। इसके अलावा फैमिली को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि वो अपने पेशेंट्स का जो एंगर है उसको कैसे मैनेज करना है, या उसके साथ साथ उसकी जो रोज़मर्रा की रूटीन है, डेली लाइफ है, उनको कैसे हल करना है, वो फैमिली को और उन पेशेंट्स को सारी अच्छे तरीके से समझाई जा सकती है। उम्मीद है कि आज के टॉपिक में हमने डिमेंशिया, या जिसको हम भूलने की बीमारी की कहते हैं, इसको कवर करने की कोशिश की, या आपकी फैमिली को अगर कोई ऐसे मसाइल दरपेश हों तो फ़ौरन माहिर अमराज नफ्सियात को दिखाया जाए, ताकि इसका बर वक्त इलाज किया जा सके और इस बीमारी से जो सोशल इश्यूज़ होते हैं उनसे छुटकारा हासिल किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।